ये हमारी थर्ड क्लास है। इससे पहले की क्लासेस के अंदर मैंने आप लोगों को जो है मास्किंग का बताया था, पेन टूल का सेक्शन बताया था, शेप्स वगैरह के बारे में बताया था। चलिए आगे और बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या है। तो आज हम समझते हैं टेक्स्ट के बारे में, टेक्स्ट को कैसे यूज़ करना है और कैसे इसको बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह आती हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के टेक्स्ट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल है और दूसरा वर्टिकल है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल लिखना है, अभी कैसे आएगा, आपने उस पर प्रेस करके रखना है तो अपने आप ही खुल जाएगा, उसके बाद छोड़ देना, फिर आपको जो चाहिए, सपोज ये चाहिए तो इस पर क्लिक कर दो, वर्टिकल लिखना है तो इस पर क्लिक कर दो। तो मैंने ये ले लिया सिंपल हॉरिजॉन्टल, और फिर यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, और क्लिक करते ही आप देखोगे यहाँ पे अपने आप ही टेक्स्ट की प्रॉपर्टी करेक्टर वाली आ जाती है। अगर नहीं आता है इनकेस करेक्टर की प्रॉपर्टी, तो आपने क्या करना है, विंडो पे जाना है और यहाँ से आपको करेक्टर जो है ओपन कर लेना है। शॉर्टकट की है इसकी Ctrl+6, यहाँ से भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ऑलरेडी ऑन है तो हमें यहाँ से ऑन करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब हम यहाँ लिखते हैं एडोब आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो सिंपल सेलेक्ट करो, यहाँ से इसका आ जाएगा फ़ॉन्ट। क्या रखना है आपको, किस टाइप का फ़ॉन्ट रखना है वो आप सेट कर सकते हैं। तो अभी हमने सपोज ये ले लिया। साइज वाइज आपको एडजस्ट करना है, यहाँ से आप साइज एडजस्ट कर सकते हैं। कलर चेंज करना है तो यहीं पे कलर का आ जाता है, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। अभी सारा सेलेक्ट है इसलिए पूरे का, और अगर आप चाहते हैं कि हमें एडोब का डिफरेंट रखना है, बाकी का अलग रखना है, तो क्या करोगे, जितने का भी आपको चेंज करना है उतना टेक्स्ट सेलेक्ट करो पहले, और फिर यहाँ से अपने हिसाब से आप कोई भी कलर ले सकते हैं, इस तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी ये प्रॉपर्टी आपने बेसिक में सीखा ही हुआ है। ये अगर एक तरह का फोटोशॉप की तरह ही प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे आप जो है इसका फ़ॉन्ट वगैरह हो गया, फ़ॉन्ट का स्टाइल हो गया, बोल्ड, इटैलिक, वो सब भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे एडोब को क्या करना है, थोड़ा इटैलिक करना है तो आप यहाँ से इटैलिक भी कर सकते हैं। साइज वगैरह पर्टिकुलर का डिफरेंट करना है, पर्टिकुलर का डिफरेंट कर सकते हैं। तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और बाकी फिर यहाँ पे लीडिंग आता है। लीडिंग का मतलब होता है स्पेस बिटवीन लाइन, वो सब भी सेटअप कर सकते हैं। और इवन आपको लेटर के बीच का स्पेस बढ़ाना है तो सबको सेलेक्ट करो, यहाँ से ट्रैकिंग आता है, उससे आप स्पेस बढ़ा सकते हैं। जैसे कई वीडियो एडिटिंग में होता है कि ऐसे स्पेस जो है ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वो सब भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। मतलब टेक्स्ट की ओवरऑल जो प्रॉपर्टीज रहेगी वो सब यहीं पे आपको मिलेगी। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं और भी चीज़ें, जैसे इसको एनिमेट वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने सिलेक्शन टूल लेना है। अब आपको जैसे भी इसको एनिमेट करना है तो उसके लिए क्या करना है, आपको ट्रांसफॉर्म के यहाँ पे साथ में जो एरो का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी आएगी, एक टेक्स्ट का है और दूसरा ट्रांसफॉर्म का है। ट्रांसफॉर्म का मतलब वही आपको स्केल करना, रोटेट करना, मूव करना, ऑपेसिटी, वो सब इसके अंदर आएगा। ठीक है, और इसके अंदर टेक्स्ट का वही फ़ॉन्ट वगैरह का जो रहेगा, इसकी इंटरनल रहेगा, वो यहाँ पे आएगा। बाकी और भी इसके अंदर चीज़ें हैं, आगे बताएंगे आपको। तो अभी ट्रांसफॉर्म समझते हैं। यहाँ से आता है इसकी पोजीशनिंग वगैरह, वो आप सेट कर सकते हैं, स्केल वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, अब इसको एनिमेट करना कैसे है बेसिकली, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो ये टाइम वाला वॉच वाला टाइप का आ रहा है, इस पर आपने इसको ऑन कर देना है। जैसे मुझे सपोज क्या करना है, एक तो स्केल वाला यूज़ करना है और ऑपोसिटी यूज़ करना है एंड पोजिशनिंग भी यूज़ करना है। तो मैंने तीनों ऑन कर दिया। अब जहाँ पे हमारा ये पॉइंटर होगा वहीं पे देखोगे आप तीन की लग चुके हैं, 1 2 3। कहाँ कहाँ पे, एक पोजीशन में लगा हुआ है, एक स्केल पे है और तीसरा ऑपोसिटी पे लगा हुआ है। ठीक है, अब हमें इसके आगे स्टार्टिंग में मुझे क्या करना है, ये एक तो छोटा करना है, लेफ्ट करना है और बिल्कुल भी विजिबल ना हो। तो उसके लिए मैंने पहले तो इसकी पोजिशनिंग इधर रख लिया लेफ्ट में, और स्केलिंग छोटा कर लिया इसको तकरीबन ऐसे, और ऑपोसिटी कर ली इसकी 0। फिर कुछ सेकंड्स हम आगे आते हैं, जैसे मैं 1 सेकंड पे गया लाइक दिस, और उसके बाद एक तो इसकी ऑपोसिटी बढ़ा दो तो अपने आप ही क्या होगा, यहाँ पे किया जाएगा। फिर स्केलिंग जो है एक्चुअल कितना था 100%, यहाँ से 100% कर दो, एंटर, तो 100% आ जाएगा। और पोजिशनिंग इसको हम जो है इधर सेंटर में रख देते हैं। ठीक है, बस हो गया है। अब आप देखेंगे तो इस तरीके से एनिमेट होके आएगा नॉर्मली। तो स्टार्टिंग में रखिए, और प्ले करने के लिए आपका शॉर्टकट की इसमें स्पेस रहेगा, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। आप चाहते हैं और थोड़ा सा फास्ट हो तो इसको सेलेक्ट करेंगे और इसकी पोजिशनिंग जो है वो आगे रख देंगे थोड़ी सी और। बाकी इसको जूम करना है तो यहाँ से जूमिंग का ये होता है, यहाँ से जूम कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा पास रख दिया, बस। अब आप प्ले करेंगे तो इस तरीके से आता है। ठीक है, फिर हम चाहते हैं कि मान लीजिए कुछ देर तक ये विजिबल रहे, फिर कोई दूसरा टेक्स्ट इस तरीके से प्रेजेंट होके आ रहा है। तो उसके लिए क्या करना है कि जितनी देर तक आपको विजिबल करना है वहां तक इसको आगे जाएंगे और की लगाएंगे। जैसे ये लगभग आपका
1 सेकंड से भी कम में भी आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि 2 सेकंड तक ये विजिबल रहे, तो हमने यहाँ से लगभग 3 के आसपास जो है एक की लगा दी। यहाँ पे की कैसे लगाना है, इन तीनों में, पोजिशनिंग में भी, स्केल में भी और ओपेसिटी में भी, तीनों में हमने एक एक की लगा दी। ठीक है, वैसे भी तीनों सिलेक्टेड है तो एक ही बार क्लिक करेंगे तीनों में लग जाएगा, एक ही बार में तीनों पे हट जाएगा, क्योंकि सिलेक्टेड तीनों एक साथ में है इसलिए। अगर सेलेक्ट नहीं, सेलेक्ट कैसे पता लग रहा है, ये यहाँ पे ग्रे कलर का बॉक्स आ रहा है, इसका मतलब है सिलेक्टेड है। अभी हम करेंगे, इसे बाहर क्लिक करो, अब कोई भी सिलेक्टेड नहीं है। अब आपको जिसमें लगाना है उस पर हर एक बार क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम चाहते हैं कि ये हाइड हो जाए और दूसरा टेक्स्ट आ जाए, तो क्या करोगे उसके लिए, आगे जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, जितनी देर तक सेकंड तक गायब करना है तो हमें कुछ फ्रेम्स में गायब करना है, तो यहाँ पे जाएंगे आगे और इसकी ऑपेसिटी एक तो मैंने कम कर ली। ठीक है, और जो है इसका स्केलिंग पॉइंट भी मैंने कम कर दिया इस तरीके से, एंड हल्की सी पोजिशनिंग भी, और ओपेसिटी बिल्कुल जीरो। तो क्या होगा आप देखेंगे, इस तरीके से प्रेजेंट होगा। आप स्पेस प्रेस करेंगे तो प्ले आएगा, प्ले हो जाएगा, और इस तरीके से गायब हो गया। स्लो मोशन में गायब हो रहे हैं तो आपका इसका बीच का जो गैप है वो बढ़ा दीजिए, कम कर दीजिए, बढ़ा देंगे तो स्लो हो जाएगा बेसिकली। अब आप देख सकते हैं ये इस तरीके से हो गया। अब हम चाहते हैं इसके बाद क्या हो, फिर दूसरा टेक्स्ट प्रेजेंट होके आए। ठीक है, तो वो कैसे करना है आपको, उसके लिए आपको जाना है ठीक इसके ऊपर। अब इसमें होता क्या, देखो एक चीज़ वो समझने की जरूरत है इसके अंदर, कि यहाँ पे टेक्स्ट का ना ऑटोमेटिकली लेयर आ जाती है। कहाँ तक आती है, जहाँ तक आपने कंपोजिशन का सेटिंग लिया होता है। अगर मान लो आपने 30 सेकंड तक लिया तो 30 सेकंड तक आएगा। अभी फिलहाल हमारा है कहाँ तक है, ये 30 सेकंड तक ही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, क्योंकि मुझे इस टेक्स्ट को सिर्फ यहीं तक ही दिखाना था, इसके आगे नहीं दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट डी। एक तो ऐसे कर सकते हो डिवाइड करके, और फिर ऊपर वाला डिलीट कर दो। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं, आगे से जाके उसको छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पूरा फ्रेम तक छोटा करना पड़ेगा, और फिर यहाँ से उसको ऐसे छोटा करना पड़ेगा। एक ये भी तरीका है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आप देखेंगे जहाँ तक आपने छोटा किया है सिर्फ वहीं तक ही विजिबल रहेगा, इस तरीके से। ठीक है, या डिवाइड करके इजी रहेगा, फटाफट से डिलीट करो, उसमें आपको लास्ट तक जाके फिर ऐसे ड्रैग करना पड़ेगा। तो इजी तरीका रहेगा, डिलीट कट करके डिलीट कर दो। अब हमें क्या करना है, इसके बाद दूसरा टेक्स्ट लिखना है। तो अब हम वापस से क्या करेंगे, एक और टेक्स्ट टूल लेंगे यहाँ पे और जस्ट क्लिक कर देंगे। हर बार आपका नया लेयर आता है, लेकिन ये हमें पहले नहीं दिखाना है। चलो, अब जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया अचीवर्स, ओके, इसका कलर हमें दे दिया ग्रीन टाइप। ओके, अब ये हमें स्टार्टिंग में नहीं दिखाना, अभी क्या हो रहा है, स्टार्टिंग से ही दिख रहा है। तो सेम वही आपको जहाँ तक आपको नहीं दिखाना पहले से, वहाँ तक जाइए और इसको कट कर लो, सेलेक्ट करके। ध्यान रखना है, इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डी करना है, और इसके आगे वाली इस वाली लेयर को सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो टेक्स्ट आप देखोगे यहाँ तक विजिबल नहीं है ना, सिर्फ नीचे वाला है, और यहाँ से फिर ये आ गया। अब हम चाहते हैं ये भी एकदम से नहीं आए, एनिमेट होके आए बेसिकली। तो क्या करना है आपने, इसको अब सेलेक्ट करना है, इस लेयर को, इसको ओपन करना है जिस टेक्स्ट के अंदर है, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म में आना है, और इसको अब एनिमेट करना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा सा हल्का सा और पीछे रख देते हैं इसको। ठीक है, जैसे ये आ रहा है इस तरीके से, यहाँ से इसको स्टार्टिंग में बिल्कुल, और ऑपोसिटी करना है। इस बार मुझे रोटेशन भी करना है, तो मैंने रोटेशन भी लिया, स्केल भी लिया, पोजिशनिंग भी ली, बाकी सेंटर पॉइंट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक तो मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, इसकी पोजिशनिंग थोड़ा सा हम एग्जैक्टली उसी के बराबर रख लेते हैं पहले तो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऑपोसिटी बिल्कुल कम कर दूँगा ताकि विजिबल ना हो। फिर कुछ सेकंड्स आगे रहे, जैसे जब ये गायब आए ना, जैसे जैसे ये गायब हो फिर वैसे वैसे वो आए, तो कुछ यहाँ तक जाएंगे, इसकी ऑपोसिटी बढ़ा दी। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी सिंपली इस तरीके से विजिबल होगा, ये गया, फिर ये इस तरीके से आ गया, लेकिन थोड़ा सा कोलैप्स कर रहा है। तो क्या करो, हल्का सा इसको और पीछे रख दो आप। अब देखिए, ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है। ठीक है, हल्का सा और करना है और आगे कर दो, ताकि वो जो कोलैप्स हो रहा है वो ना हो। तो ये गया, अभी एकदम से आ गया इस तरीके से। ठीक है, बाकी और क्या करना है इसमें हमें, ये हो गया। फिर आगे गए, यहाँ पे हमें इसको उससे पहले वाले में आपको रोटेट भी करना है या स्केल भी करना है, वो भी कर सकते हो आप। तो हम पहले वाले पे जाएंगे,
एक तो पोजिशनिंग चेंज कर देंगे और स्केल भी थोड़ा सा छोटा कर देंगे एंड हल्का सा रोटेट भी कर देंगे। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे, इस तरीके से रोटेशन 0 और स्केलिंग जो है 100%, ठीक है, एंड पोजिशनिंग इधर साइड कर देंगे। इस तरीके से ये आएगा, हल्का सा बैंड होगा, ठीक है। अभी ये देखा जाए रोटेट यहीं से क्यों हो रहा है, क्योंकि सेंटर पॉइंट इसका बेसिकली यहाँ है। अगर आपको चेंज करना है तो बताया था पेन टूल से जो है आप उसको बेसिकली चेंज कर सकते हैं। फिर इसको भी जहाँ तक विजिबल करना है उस तरीके से विजिबल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको चेक कीजिए कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। इसको फुल स्क्रीन में देखना है आपको, तो 1 के साथ में कॉमा होता है उसको प्रेस करना है और स्पेस प्रेस कर देना। ये आया, फिर ये गायब होगा और ये सही से काफ़ी स्लो मोशन में हो रहा है, तो आपने वही क्या करना है, इसका जो गैप है वो आपने कम कर देना है। इसको ओपन कीजिए, ट्रांसफॉर्म पे जाओ और ये जो कीज़ है इसका गैप कम कर दीजिए, बस। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से फास्ट हो रहा है, ठीक है। सो आई होप सो क्लियर कि हाँ टेक्स्ट को किस तरीके से एनिमेट करना है, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह कैसे यूज़ करना है। तो चलिए आज की क्लास में इतना प्रैक्टिस कीजिए।